Hello students, welcome to the ज्ञान गंगा Academy's interactive classes। यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम है और आज का हमारा टॉपिक है पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। इस कहानी से पहले एक कविता है जो सिर्फ पढ़ने के लिए है और याद करने के लिए है। चलिए इस पाठ से पहले उस कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या है। वो कविता है सर्दी आई। राइट स्टूडेंट्स, ये कविता सर्दियों के बारे में है और जब सर्दी आती है तो क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। इस कविता में कवि सफदर हाशमी ने क्या कहा है। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, ठुठर रहे हैं कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं हाँफ रहे हैं, धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठें तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी घर में सर्दी, पैर में सर्दी सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे में जम जाए जर्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। ठीक है ना। तो ये कविता है। अब इस कविता में कवि सफदर हाशमी जी क्या कह रहे हैं एक बार ध्यान से देखते हैं कि सर्दी आई, जैसे कि आजकल होगी सर्दी आ गई है, ठंड की पहने वर्दी आई। ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई वर्दी पहन रखी है, यानी कोई ड्रेस पहन रखी है जो बिल्कुल ठंडी है ना। सबने लादे ढेर से कपड़े। जब सर्दी आती है तो सब लोग ढेर से कपड़े लाद लेते हैं, पहन लेते हैं। लादना मतलब पहन लेते हैं। वो चाहे दुबले हो चाहे वो तगड़े हों। क्यों? क्योंकि ठंड तो सभी को लगती है ना। नाक सभी की लाल हो गई, ठंड के मारे सबकी नाक कैसी हो गई है, लाल हो गई है। सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। सिकुड़ी मतलब अब ठंड की वजह से ज़्यादा तेज भी वो नहीं चल पा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, तो इसलिए उसे सुकुड़ी चाल बोला है। ठिठुर रहे हैं कांप रहे हैं। ठिठुरना जैसे कि आपको दिख रहा है, कांपना ऐसे से ठंड के मारे जैसे आपको होता है, कांप रहे हैं। दौड़ रहे हैं हाँफ रहे हैं। कुछ लोग दौड़ रहे हैं और कुछ लोग दौड़ते हैं तो फिर सांस फूलने लगती है, उसे हाँफना बोलते हैं। हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़ते हैं तो भी सर्दी लगती है और छाँव में बैठ जाए तो भी हमें सर्दी लगती है। बिस्तर के अंदर बैठ जाएं तो भी ठंड और बिस्तर के बाहर तो ठंड लगती ही है। बाहर सर्दी है और घर के अंदर भी सर्दी, पैर में भी सर्दी लग रही है और सर में भी सर्दी लग रही है ना। और इतनी सारी सर्दी जो हो रही है हर जगह, मतलब वो किसने भर दी, कहाँ से आ गई इतनी सारी सर्दी, है ना। इतनी सर्दी किसने कर दी, ये सर्दी कैसे हो गई इतनी। और इतनी सर्दी हो गई कि अंडे में जम गई जर्दी। अब अंडा होता है अंडा, अंडे के अंदर जो होता है उसे जर्दी बोला जाता है। तो इतनी ठंड हो गई है कि अंडे के अंदर जो है ना वो जर्दी जो है वो भी जम गई है। सारे बदन में ठिठुरन भर दी। और इस ठंड ने क्या कर दिया कि सारे शरीर में ठिठुरन भर दी। ठिठुरन मतलब कपकपी छूट रही है, कपकपी भर दी है। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। और जो मौसम है ना ठंड का वो बहुत ज़्यादा बेदर्दी, बेदर्दी मीन्स गंदा है या जो परेशान करने वाला है। तो ये कविता जिसमें हमने ठंड के बारे में पढ़ा कि ठंड किस प्रकार सबको परेशान करके रखती है। बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, चाहे मोटा हो चाहे दुबला पतला हो। ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। धूप में बैठो चाहे छाँव में बैठो, रज़ाई में बैठो चाहे रज़ाई के बाहर बैठो, घर में रहो चाहे घर के अंदर रहो। अच्छे से और रीडिंग करके लर्न करेंगे इस पोएम को। चलिए अब पढ़ते हैं ये पाठ मीरा बहन और बाघ। ये एक कहानी है मीरा बहन की जो इंग्लैंड में पैदा हुई और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना देश छोड़कर यहीं भारत के उत्तर प्रदेश के एक गांव गेवली में अपना एक आश्रम बनाया और उस आश्रम का नाम रखा गोपाल आश्रम और पालतू पशु पक्षियों का देखभाल करने लगी। वहाँ पर एक बाघ आया और उसने एक गाय को मार दिया। लोग घबरा गए और उन्होंने उस बाघ को पकड़ने की योजना बनाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी इंसान पर भी हमला कर दे। और उन्होंने एक पिंजरा आश्रम के बगल में लगा दिया। और जब सुबह सारे लोग आए
और उन्होंने देखा तो पिंजरा बंद था। और उसके बाद क्या हुआ, चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में। राइट स्टूडेंट्स, मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। स्थापना मीन्स मतलब वहाँ पर उन्होंने गोपाल आश्रम बनाया। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन्होंने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़े देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसीलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई। तो ये कहानी थी मीरा बहन की, जो कि इंग्लैंड में जन्मी और गांधी जी से प्रभावित होकर भारत में ही रहने लगी। इस तस्वीर में आप देखेंगे ये मीरा बहन है और ये गांधी जी। चलिए अब कुछ कहानी से अभ्यास प्रश्न हो जाएं। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच या आग? वैसे तो सभी अपने आप में खतरनाक हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक आग है ना, क्योंकि अगर आग लग जाए और भयंकर धीरे धीरे बढ़ जाए तो उसको बुझाना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव वालों के लोगों की बातें लिखो। क्या कहा होगा भाई? गांव वालों ने बिल्कुल ये बात कहा होगा कि भाई शेर को अगर धोखा दे के नहीं बुलाएंगे तो फिर कौन सा शेर अपने आप आके थोड़ी पिंजरे में चला जाएगा, है ना। कुछ लोगों ने कहा होगा कि भाई अब अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी इस बाघ की वजह से हुई तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो इस तरह की बहुत सी बातें जो आपके विचार में आए आप लिख सकते हैं। खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, इन पर गोला लगाओ। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर और भालू। चीता,
कुत्ता भी खतरनाक हो सकता है, सांप, बिच्छू और भालू भी खतरनाक हो सकता है। जिसके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? तो अब आप जैसे चीता हमेशा ही खतरनाक होता है, जैसे हमें देखेगा तो कर सकता है गड़बड़। कुत्ता अगर हम उसे छेड़ें तो, सांप भी या तो अगर हम उसे छेड़ें या गलती से हमारा पैर भी उस पर पड़ जाए या हमसे छिड़ जाए तो भी। बिच्छू भी अगर हम ध्यान न दें तो ही खतरनाक हो सकता है। ऐसे ही भालू भी खतरनाक है, अगर खुला मिल जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। पिंजड़ा, चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। चूहे का जो पिंजड़ा का जो गेट होता है उसमें एक हैंडल होता है जिसको एक हुक से बांधा जाता है और उस हुक के दूसरे सिरे पर रोटी लगा दी जाती है। जब हम चूहा अंदर घुसता है और उस रोटी के टुकड़े को खाता है तो वो हुक हिल जाता है। उस हुक के हिलते ही जो दरवाजे का हैंडल है वो उस हुक से छूट जाता है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और दरवाज़ा बंद होते ही चूहा उसमें फंस जाता है। तो ये है चूहे की जो पिंजरा है उसकी बंद होने का तरीका। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? क्यों? किसी भी आज़ाद पशु को पिंजरे के अंदर बंद करना गलत बात है, परंतु यदि अगर वह जानवर खतरनाक हो जाए या उसके द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की संभावना हो तो उसे पिंजरे में रखना कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, है ना? क्यों और कैसे? अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? बाघ की पूरी खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे? एक व्यक्ति ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार ये बाघ की खबर फैल गई होगी। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि मीरा बहन समाज सेवी तरह की महिला थी, साथ ही साथ वो जानवरों को, पशु पक्षियों का विशेष ध्यान भी रखती थी, उन्हें प्यार भी करती थी। तो ज़रूर उससे राय मांगने के लिए लोग मीरा बहन के पास गए होंगे। पिंजरा बिना बाघ के बंद कैसे हो गया? कैसे? वो तो बताया था कि मीरा बहन ने जो था उस पिंजरे को बंद कर दिया था। बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? बकरी बताती, अगर बकरी से पूछते, वो मीरा बहन के पास गए कि पिंजरा कैसे बंद हो गया, और अगर बकरी से पूछते और बकरी बता सकती होती तो बताती कि भाई मीरा बहन रात को इतने बजे आई, उन्होंने मुझे घास खिलाया, उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और घास खिलाते खिलाते वो कुछ ऐसा कह रही थी कि बाघ को उल्लू बनाकर पिंजरे में फंसाया तो क्या फ़ायदा, और जब पिंजरा जो है बंद हो जाएगा और बाघ पिंजरे में फंस जाएगा तो कहीं ना कहीं वह बकरी को मारकर खा जाएगा। तो बकरी का भी बचना ज़रूरी है। चलो पकड़ें। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। क्या हो सकता है? ठीक इसी प्रकार का, जैसे चूहे के पकड़ने वाली पिंजरा होता है, इसी प्रकार बिल्ली को पकड़ने वाला भी एक बड़ा सा पिंजरा बनाया जा सकता है। उसके अंदर दूध रखकर बिल्ली को पकड़ा जा सकता है। पाठ से आगे, ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। ये क्या है? ये जो चित्र हैं कुछ, वो किसके हैं? किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, किसी व्यक्ति की खासियत है, उस व्यक्ति की खासियत है ये पहचानना है। जैसे चरखा, घड़ी, 3 बंदर, खड़ाऊं, चश्मा और स्टिक। अभी किसके बंदर थे 3? वेरी गुड। कौन चलाते थे? वेरी गुड, चरखा। और किसका चश्मा गोल था और कौन स्टिक पकड़कर चलते थे? तो ये 4 चीज़ें तो आपने कम से कम देखी होंगी। मगर बता दूं कि गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी चरखा भी चलाते थे, गांधी जी खड़ाऊं पहना करते थे, और घड़ी थी उनके पास एक, और गोल चश्मा था गांधी जी का, और डंडी थी। तो वो महान व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति गांधी जी हैं। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी व हिरन जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं? खाली जगह पर लिखो। जैसे अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा शहर के नाम हैं।
जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, मिठाई के इसी प्रकार आप आगे लिखेंगे उसके नाम। ठीक है बच्चों। कोयल, कूकू, बकरी, मैं। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं, और मक्खी की बोली को भिनभिनाना। वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। जैसे भैंस है जानवर, घोड़ा, हाथी और बकरी। इधर उनकी आवाज़ है मिमियाना, रंभाना, चिंघाड़ना या हिनहिनाना। तो बकरी क्या करती है? मिमियाती है। भैंस रंभाती है, घोड़ा हिनहिनाता है और हाथी चिंघाड़ता है। इसी प्रकार शेर, गधा, गाय, कुत्ता भौंकता है, गाय रंभाती है, गधा भौंकता है या रेंगता है और शेर दहाड़ता है। राइट। अब ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है ना। अब इसी प्रकार इन वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया, धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया, पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है, पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। जैसे यहाँ पर जोड़ा था धूप में बैठकर ढोकला खाया, मैं है ना। पुतलू ने काम करने से मना कर दिया, तो इसमें क्या आया? ने और से। इसी प्रकार आपने सबको अलग अलग लिखना है। राइट स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी कहानी मीरा बहन और बाघ। अच्छे से रीडिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.